इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इजी बना सकते हैं और वहाँ से जो आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं 8 से 10 नंबर के, उनको भी आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं या उनके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ज़्यादातर लोगों का जो रिज़ल्ट होता है वो सब में तो निकल जाते हैं, मैथ में, रीजनिंग में, और इंग्लिश की वजह से उनका जो रिज़ल्ट होता है वो रुक जाता है, कभी 1 नंबर से, कभी 0.5 नंबर से। तो उसका रीज़न क्या होता है कि हम ज़्यादातर सेक्शंस को इंग्लिश के करने में सक्षम हो पाते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन होता है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर आपने यहाँ पे टाइम लगा दिया तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ला सकें तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर 8 से 10 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा स्किप करने की बजाय अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी इसमें से कर लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये होगा। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कोई यहाँ पे मेडिकल फॉर्मूला या कोई मंत्र मैं नहीं दूंगा जिसको आप करके बहुत ईजिली कर पाएंगे। सारी चीज़ों को करना आपको होगा मेहनत, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन कैसे मेहनत करनी होगी ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े मिथ्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर आपको देखने को या सुनने को मिलती होंगी लेकिन वो असलियत में सही नहीं होती हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला तो क्या है कि यहाँ पे कहा जाता है कि आपको हर एक वर्ड को पढ़ना होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आप भी सोचते होंगे इस तरह से कि आपको हर एक वर्ड को पढ़ना होगा, वरना क्या होगा कि आप सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये आपका एक मिथ है और कुछ नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक वर्ड को पढ़ना पड़े। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग में फास्टनेस लानी है, तेज़ बनाना है, तो आप हर एक वर्ड को पढ़ेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सबको पता होगा कि हमारा दिमाग जो है वो हर एक वर्ड के शुरुआत का लेटर और आखिरी का लेटर अगर सही हो तो उसके पैटर्न के आधार पर पूरा वर्ड पढ़ लेता है। जंबर्ड आप वर्ड लिखिए, हमारा दिमाग उसे पूरा सही तरीके से पढ़ लेगा, बीच में स्पेलिंग क्या है उससे मतलब नहीं होता है। इसी तरह जब हम रीडिंग करते हैं तो एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड को पढ़ना है, हर एक डिटेल को कि टू यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये पिक्चर मैं रखूँ, अब इसमें क्या कुछ लिखा है, आप क्या पढ़ पाते हैं? एक मिनट थोड़ा अपने वीडियो को पॉज करिए और देखिएगा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा इसे। देखिए, बहुत आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। इफ़ यू कैन रीड दिस, देखिए यहाँ पे ना तो यू की स्पेलिंग सही, ना तो इफ़ की, ना तो कैन की, ना तो रीड की, ना तो दिस की, लेकिन फिर भी हमारा जो दिमाग है इसे आसानी से पढ़ लेता है। ये कोई जादू नहीं है, ना तो इसके साथ ऐसा कोई मिथ है कि जिसका दिमाग बहुत तेज होगा वही इसे पढ़ पाएगा। हर एक दिमाग इसे पढ़ सकता है जिसे इंग्लिश पढ़ना आता है। तो ये हमारे दिमाग की क्षमता होती है जो सबके अंदर मौजूद ही होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिए कि आपको हर एक वर्ड को पढ़ना होगा ध्यान से तभी आप कुछ पढ़ पाएंगे या याद रख पाएंगे। दूसरा अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ आई स्किम और रीड टू रैपिडली माई कंप्रिहेंशन विल ड्रॉप। स्किम का मतलब क्या होता है? जब आप शब्दों को थोड़ा थोड़ा सा छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कीवर्ड होते हैं, उन पे फोकस करके पढ़ते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन ड्रॉप हो जाएगा। मतलब क्या कि आप समझ नहीं पाएंगे कि पैराग्राफ में पूरा टोटल क्या लिखा हुआ है। जबकि ऐसा कोई भी यहाँ पे अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं जो इस बात को यहाँ पे प्रूव करता हो। आप सबको पता होगा कि आपके आसपास कितने लोग होंगे जो बहुत तेज़ पढ़ पाते होंगे और कितने लोग होंगे जो बहुत धीमे पढ़ते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत तेज़ पढ़ते होंगे फिर भी सब समझ जाते होंगे, कुछ लोग बहुत धीमे पढ़ते होंगे तब पर भी वो कुछ कम ही समझ पाते हैं। तो हम तेज पढ़ रहे हैं या धीमे पढ़ रहे हैं, इससे हमारे समझ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर आप छोड़ छोड़ के अगर कुछ पढ़ते हैं, बहुत तेज पढ़ते हैं, तो आपके समझने की क्षमता पे कोई भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर आपके सामने मैं हिंदी में लिख कर, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अगर आपके सामने मैं हिंदी में लिख करके कुछ भी दे दूं तो आप उसको बस एक नज़र में पढ़ते जाएंगे और आपसे पूछूंगा मैं, कोई कहानी होगी तो आप बता भी देंगे बड़े आसानी से। क्यों? क्योंकि आप उससे फेमिलियर हैं, आपको पता है कि आप कितना भी तेज पढ़ेंगे आप आसानी से समझ पाएंगे कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कितना धीमे पढ़ते हैं या तेज पढ़ते हैं इससे आपकी कंप्रिहेंशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
तीसरा जो मिथ है वो क्या है कि देयर इज समथिंग अबाउट माई आई दैट कीप्स मी फ्रॉम रीडिंग फास्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं, कुछ लोगों को ग्लासेस लगे होते हैं, तो ऐसे लोगों को लगता है कि इसकी वजह से जो उनकी स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ता है, जबकि ऐसा सच नहीं है। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको कुछ भी दिख नहीं सकता है या धुंधला दिखेगा, चश्मा लगाने के बाद साफ दिखेगा, लेकिन आपकी जो पढ़ने की क्षमता होती है उसका आपकी आंख से केवल इतना मतलब होता है कि उसको सामने दिखना बस चाहिए साफ साफ। पढ़ने की क्षमता आपकी पूरी दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि आपकी आंख के ऊपर, कि आपकी आंख अगर कमज़ोर है तो आप कम तेज पढ़ पाएंगे, आपकी आंख एकदम तेज है, चश्मा नहीं लगा हुआ है तो एकदम तेज पढ़ पाएंगे। चौथा जो मिथ होता है ये क्या कि अ स्लो रीडर कैन नॉट बी फास्टर, कि मतलब अगर आप एक स्लो रीडर हैं, बहुत धीमे धीमे चीज़ों को पढ़ के समझ पाते हैं, तो आप कभी तेज नहीं बन सकते। ये एकदम 100% गलत बात है। आज के दिन अगर आप स्लो रीडर हैं और आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आज से 2 महीने के बाद आप अपने आप में लगभग 200% की वृद्धि कर लें पढ़ने में। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है कि आप अगर स्लो रीडर आज हैं तो आप कभी फास्ट बन ही नहीं सकते हैं पढ़ने में, तो इसको भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। पांचवा और आखिरी जो यहाँ पे मिथ क्या है, आई कैन इंप्रूव माई रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्किल इन फ्यू मिनट्स। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि 15 मिनट 10 मिनट का फॉर्मूला लेके आते हैं कि आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्किल को 10 मिनट में सुधार लीजिए। ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक बना हुआ नहीं है। 10 मिनट का ये काम नहीं हो सकता है, ना तो 10 दिन का ये काम है। अगर आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और विश्वास मानिए टाइम आप देंगे तो आपको इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप टाइम देना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कैलकुलेशन स्पीड मेरी फास्ट नहीं हो पाती है, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज करने के लिए। वो उसको क्या समझते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, जितनी देर में मैं ये प्रैक्टिस करूंगा उतनी देर में तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूंगा, और उसके बाद जाके कहाँ पे फंसते हैं, उसी चीज़ पे फंस जाते हैं। बाकी सब कुछ आता रहता है, कैलकुलेशन उनकी वीक है। इसी तरह अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करके चलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ तो मैं लेता ही हूँ, फिर अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये 10 दिन का काम है या 10 मिनट का काम है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार आदत पड़ गई फिर आपके लिए एकदम पीस ऑफ केक हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप इन सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो थे कुछ मिथ्स। अब हम देखते हैं क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रेटजी पे आते हैं तो पहली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। आपको रीडिंग की एक हैबिट बनानी होगी, इसे एक हैबिट की तरह डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप एक हफ्ते पहले बैठे हैं कि पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, तो आप रोज़ एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल निकाल के पढ़ रहे हैं। एक हफ्ते का ये काम नहीं है। आपको ये एक डेली रूटीन की तरह डेवलप करना चाहिए कि आपको केवल पढ़ने के लिए, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कम से कम रोज़ 1 घंटे तो निकालने ही चाहिए, जहाँ पे आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग की स्पीड को तेज़ कर सकें, कॉम्प्रिहेंड कर सकें चीज़ों को, और इसके साथ साथ जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें या फैक्ट हैं वो भी आपको जानकारियाँ होती रहें। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ डेवलप नहीं होगी अगर आप रीडिंग को अपनी तेज़ करते हैं या अपनी रीडिंग की हैबिट को डालते हैं। एक तो आपकी रीडिंग तेज़ होगी, दूसरा आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी डे बाई डे, तीसरा जो होगा आपकी वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होगी, और चौथा इसका फ़ायदा होगा कि आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो भी आपका पूरा तैयार होता रहेगा। तो देखिए, एक हैबिट आपकी लगभग 4 गुना फ़ायदा आपको दे सकती है। लेकिन यही बात है कि इसको करेगा कौन, करेगा कौन, आप करेंगे इसे, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। दूसरी यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपको जब भी आप रीडिंग करें या कॉम्प्रिहेंशन की कोशिश कर रहे हैं उस समय अपने दिमाग को और अपने यहाँ पे आई को, मतलब आई मूवमेंट को अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब क्या, जैसे आप एक यहाँ पे, जैसे अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका ध्यान केवल इस वीडियो पे होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके थ्रू आप अपने थॉट को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपके मन में चल रहा है कि इसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे कौन सी मूवी देखनी है, मुझे किस दोस्त के घर जाना है, किसको मुझे कॉल करना है, उसने क्या बोला था, इसने क्या कहा था। अब ये सारी बातें आपके दिमाग में एक्स्ट्रा में चल रही हैं। तो इससे हुआ क्या कि आपका फोकस यहाँ पे 100% नहीं है, तो यहाँ पे आपका फोकस 40% होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे भी नीचे होगा, क्योंकि 60% में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो सोचिए, अगर आप 40% केवल फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आप
कितना ग्रैप्स करेंगे इसका समझ लीजिए 50%, 20% या हार्डली 30%। तो 100% में से आपको केवल 20-30% यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आप 100% देते हैं तो आपको 90% चीज़ें समझ में आती हैं। तो देखिए आप अपने आप में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, कैसे आप ला सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो करते हैं आई मूवमेंट की, कि जब भी हम पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे यही पूरी लाइन अगर मुझे पढ़नी है तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे टाइपराइटर की तरह पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, आंख को और सर को घुमाना, पूरा लाइन पढ़ेंगे तो पूरा सर उनका टाइपराइटर की तरह लेफ्ट टू राइट मूव होगा। यहाँ पे लाइन खत्म, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे, फिर से पूरा पढ़ेंगे, फिर से स्टार्टिंग। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को पढ़ने में। अगर आपके सामने 2-3 वर्ड, जैसे यहाँ पे ये एक यहाँ पे 3 वर्ड का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपको तीनों वर्ड पे ध्यान देना है। तो केवल बीच वाले अगर आप वर्ड पे ध्यान दीजिए तो आपकी ये दोनों वर्ड अपने आप ही कवर हो जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो लिखा है स्किमिंग और इधर जो लिखा है नेसेसरी, ये भी आपका कवर हो जाता है। तो इसी तरह आपको अपने आई को कंट्रोल करना होगा ताकि आपको पूरा टाइपराइटर की तरह इधर से उधर ना घूमना हो। अगर आपने ये कर लिया, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे रोज, आप धीरे धीरे करके ले सकते हैं। शुरुआत में आप 4 वर्ड लीजिए, 4 वर्ड के सेंटेंस लीजिए, 5 वर्ड के सेंटेंस लीजिए। तो आपको केवल कीवर्ड पे फोकस करना है। आपके पास 4 वर्ड है तो आप केवल 1 वर्ड या 2 वर्ड लीजिए कि उस पर केवल फोकस करें और इधर उधर की दोनों चीज़ें आप कवर कर लें। 5 वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं, तो उसमें आप बीच बीच में से वर्ड देखिए और यहाँ इधर उधर की आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। ये सारी टेक्निक्स हैं जो आपको बताई जाती हैं। अगर आपने बहुत सारी, अगर अच्छे लेवल पे आपने कोचिंग वगैरह की होगी तो आपको ये सारी टेक्निक्स बताई गई होंगी। अगर आपने नहीं की है तो आप जान लीजिए कि आप इसी के थ्रू अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। फिर क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और यहाँ पे पहुँचने के बाद ऊपर के सब कुछ भूल गया आपको। फिर कोई क्वेश्चन आता है ऊपर से तो आप क्या करेंगे, फिर से ऊपर से आएंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, नीचे तक आएंगे। तो ये आपको अवॉइड करना है, रिग्रेशन को अवॉइड करना है। ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली कहा जाता है कि रिग्रेशन करने से केवल आप 5% चीज़ों को ही आप याद कर पाएंगे, फिर से उससे अधिक और कुछ आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आप रिग्रेशन ना भी करें तो आपने अभी तक जितना पढ़ा होगा 95% तो आपके पास होगा ही, और वो जो 95% होगा उससे आप इस 5% को भी कवर कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक बार में जो पढ़ रहे हैं उसको आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो आप केवल पढ़ते जाइए। रिग्रेशन करने में आपका जो समय जाता है वो नहीं लगेगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं कि मैंने बोल दिया आप कह रहे अच्छा अब मैं पढ़ के देखता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, मतलब मैंने गलत कहा। एक दिन का ये काम नहीं है। आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक चार्ट पेपर लेके रखिए जिसमें आप अपनी जो ग्रोथ है उसको लिखिए कि आपने क्या आज ग्रो किया, और इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा आपको एक वेबसाइट का नाम, जहाँ से जाके आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी होगी। पांचवा जो आपकी स्ट्रेटजी है क्या, अवॉइड वोकलाइजेशन एंड सब वोकलाइजेशन। मतलब क्या कि पढ़ते समय वोकलाइजेशन के या सब वोकलाइजेशन के पढ़ते समय आपको बोलना नहीं है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर वो यही सारी चीज़ें घर पे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे अवॉइड वोकलाइजेशन और सब वोकलाइजेशन, मतलब खुद पढ़ रहे हैं और औरों को भी पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से वो इसे पढ़ते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका जो नॉइज़ क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है, तो आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा। आप अपने दिमाग में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं कि वो रहनी चाहिए, बल्कि उसे मुंह से बोलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। मुंह से बोल के आप कुछ नहीं याद कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जब हम मुंह से बोलते हैं तो कान से सुनते हैं तो फिर दिमाग हमारा याद रखता है। तो ये एकदम बेवकूफ़ाना तरीका है और कुछ नहीं है। आप जो भी पढ़ते हैं आपके दिमाग में हर चीज़ स्टोर रहती है, तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ना तो जोर जोर ना तो धीमे धीमे, जैसे कुछ लोग धीमे धीमे बोलते हैं, पढ़ते रहेंगे, उनके मुंह से मरमरिंग की आवाज़ आती रहेगी, अवॉइड वोकलाइजेशन सब वोकलाइजेशन, धीमे धीमे से बोलेंगे, लेकिन वो भी आपका बोलने में ही आ जाता है। आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत है, मुंह बंद करके पढ़ने की एकदम आदत आप डालिए। छठा है सबसे इंपॉर्टेंट, इम्प्रूव योर वोकेबलरी। जब तक आप शब्दों के मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। एक बार मैंने और बोला था तो कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो गई थी कि अच्छा वोकेबलरी कहाँ आती है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में, 2 नंबर की तो आती है वोकेबलरी। जबकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 नंबर की वोकेबलरी आती है, मैं कह रहा हूँ भाई कि वोकेबलरी अगर इम्प्रूव नहीं होगी तो आप तो कुछ पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे। चाइनीज़ में यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ तो आप क्या इसे पढ़ के समझ सकते हैं क्या? बहुत तेज हैं पढ़ने में, बताइए क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ सकते। कुछ इसका अर्थ है भी कि नहीं तो वो भी आप नहीं बता सकते हैं। तो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है तो वोकेबलरी पे अपनी ध्यान दीजिए। वोकेबलरी आपकी कहाँ से इंप्रूव होगी? ये जो आपकी रीडिंग हैबिट है इसी से इंप्रूव होगी।
वोकेबलरी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ वो ऐसा ही होता है कि आप जो भी एक एडिटोरियल पढ़िए या कोई भी आप आर्टिकल पढ़िए तो उसमें से वर्ड्स को नोट करते रहिए, ताकि आप उससे कनेक्टेड भी रहें। कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा होगा तो उससे आप तुरंत कनेक्टेड हो जाएंगे कि आपने ये वर्ड कहाँ पढ़ा था और इसका मतलब क्या होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है वोकेबलरी इंप्रूव करने का, इंस्टेड कि आप केवल डिक्शनरी की तरह वर्ड्स को रटते जाइए। ठीक है, रटने से भी याद हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप आर्टिकल पढ़ते रहिए रोज के रोज, कम से कम एक आर्टिकल पढ़िए, उसमें आपको कम से कम 20 से 25 वर्ड्स मिलेंगे नए, जो आप रोज देखेंगे, नए वर्ड सीखेंगे, और जो दूसरे दिन के वर्ड होंगे वो आपके रिवाइज भी होते रहते हैं। तो वोकेबलरी इंप्रूवमेंट पे आप ध्यान दीजिए, एक दिन का काम नहीं है, टोटल प्लानिंग करके आपको चलना होगा कि कैसे आप करते हैं। रेगुलर जो आपकी प्रैक्टिस है वही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि केवल जॉब पाना ही आपका एक मोटिव नहीं है। जॉब पाने के बाद आप क्या सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ भी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, एकदम बुद्धू बन के रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो आपकी जॉब से रिलेटेड होंगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि केवल अभी तक केवल करना है, उसके बाद तो कुछ आगे करना नहीं। ज़िंदगी भर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो करनी ही रहेगी। अभी यहाँ पे आप पढ़ाई की कर रहे हैं, आगे जाल के आप जॉब में जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे करते ही रहना है। मेहनत तो आपको ज़िंदगी भर करनी ही है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये है हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि अगर आपको लग रही हो कि लॉन्ग है या कुछ है या ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए, लेकिन मैं तो कहूँगा आप इसे फॉलो करिए। रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट है जिस पे आप जा सकते हैं और आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है readingsoft.com। हालांकि काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको पता है उनके लिए बेहतरीन बात है, जिनको नहीं पता वो जान ले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी दे दूंगा, वरना मैंने लिखा भी हुआ है, इसको आप लिख करके अपने ब्राउज़र में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और या फिर यहाँ से सीधे लिख करके डाल सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट ओपन होके आएगी, तो यहाँ पे जा कर के आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अभी करंट स्पीड कितनी है, कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। कितना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। मतलब सब कुछ आप इस पे देख सकते हैं और प्रॉपर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। रोज इस पे जाइए, एक आर्टिकल पढ़िए और देखिए आप में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। आप डे वाइज चार्ट बना लीजिए कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कि पहले दिन आपका पर मिनट वर्ड मान लीजिए 30 आता है, दूसरे दिन जाते हैं आपका 35 होता है, तीसरे दिन जाते हैं 40 होता है। तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, यहीं से आपको पता चलेगा जब खुद आप टेस्ट करके अपने आप को देखेंगे। तो इस वेबसाइट पे जाइएगा, रोज प्रैक्टिस करिए, इस पे जाइए, अपने आप को टेस्ट करिए कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है आज और कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग ही नहीं होगा, इसके बाद जब आप रीड कर लेंगे सेंटेंसेस तो उस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये टोटली फ्री है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी, फ्री है। आप फ्री में जाइए, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि आपको करना है और कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 10 नंबर हैं वो आपको पाने हैं तो सोचिए, अगर आप केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही करके आए इंग्लिश में तो कट ऑफ आपका निकल जाएगा केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही। और कुछ नहीं पढ़िए, ग्रामर नहीं पढ़िए, पैरा जंबल नहीं पढ़िए, क्लोज टेस्ट नहीं पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आइए, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। 10 नंबर आप सही करके आइए, कट ऑफ आपका निकल जाएगा। इस बार कट ऑफ कितना गया था पीओ का कट ऑफ मेरे ख्याल से 7 नंबर गया था, 7 या इसी के आसपास गया था। तो ऐसे ही हर बार जाता है। तो सोचिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर अभी आप तक आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इम्प्रूव नहीं है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इसको आप सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये आपका बहुत सारा समय खा लेगा। तो आरसी की अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो बहुत सारा समय खाएगा, तो सबसे लास्ट में करिए। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर आपका रिजल्ट ख़राब हुआ है, आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से ही जुट जाइए। एक एक दिन आपका काउंट होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी कुछ एग्जाम में 30 दिन बाकी, तो अभी हम क्या उखाड़ लेंगे। तो देखिए, आप 30 दिन में अपने अंदर कम से कम 50% इंप्रूवमेंट तो ला ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को आपको बैलेंस करना होगा। तो ये तो था एक वीडियो। मैं सोच रहा था इस वीडियो को बहुत दिन से बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको एक वीडियो ये दे दूं जिससे आपको ये पता चल सके कि इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं उनको कैसे आपको इम्प्रूव करना है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपके लिए इसे यूज़फुल बना सकूं। क्या चीज़ें होती हैं एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट मैंने बताई हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं बताया है। तो देखिएगा अपने ऊपर अपना के कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। खैर, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और लोगों तक इसे पहुंचाइए, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि कैसे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो 10 नंबर होते हैं इसमें कम से कम 5 नंबर तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो आपको डेली मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।